चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे सज्जन, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जितनी भी रचना होती है वो केवल अपने सेवक की नीयत को साफ करने के लिए होती है। खोटी व बुरी नीयत वाला मनुष्य ऊपर से कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न कर ले, लेकिन ये प्रकृति का अटल नियम है कि उसे अपनी नीयत का फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। सद्गुरु के शब्द की कमाई के बिना मन की सफाई हरगिज नहीं हो सकती। जैसे बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, उसी प्रकार बुरी नीयत वालों को बुरा ही फल मिलता है। फरमाया है कि जो बोओगे सो काटोगे, अर्थात हृदय रूपी खेती में जैसी नीयत का बीज बोओगे वैसा ही फल काटना पड़ेगा। एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहाँ से वो अपने राज्य का मार्ग भूल गया। 2 दिन भटकने के बाद उसे एक बगीचा दिखाई दिया। बगीचे का माली भक्ति भाव वाला था और भजन अभ्यास में भी रुचि रखता था। उसने राजा का खूब आदर सत्कार किया और फलों का रस पीने के लिए पूछा। राजा ने अनार का रस पीने की इच्छा जाहिर की। माली गया और 5 मिनट के अंदर रस का कटोरा भर करके राजा के आगे पेश किया। राजा रस पी करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं 2-3 दिनों से प्यासा हूँ, इसलिए 1 कटोरा रस और पिला दो। अब की बार माली आधे घंटे बाद आया और रस भी आधा कटोरा मात्र ही था। राजा ने पूछा, पहली बार तो तुम 5 मिनट में ही कटोरा लबालब भरकर ले आए और अब आधे घंटे बाद भी पूरा कटोरा भरकर नहीं ला पाए, इसका क्या कारण है? माली अनुभवी व ज्ञानी था। उसने कहा, इसका उत्तर तो आप अपने आप से ही पूछ लीजिए। यदि मुझसे पूछते हो तो ये सब आपकी नीयत के हेर फेर से हुआ है। आप स्वयं ही अपने दिल की सच्ची बात बतलाइए। ये बात राजा के दिल को लग गई। उसने कहा कि जब मैं तुम्हारे पास आया था तो तुमने मुझे रस पीने के लिए पूछा। उस समय मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये भाव आया कि मैं राजधानी पहुंचकर इसे इतना इनाम दूंगा जो इसकी कई पीढ़ियां बैठकर खाएंगे। तुमने मुझ प्यासे को रस पिलाकर नव जीवन प्रदान किया है। दूसरी बार जब मैंने तुम्हें रस लाने के लिए भेजा, उस समय मन में ये ख्याल आया कि इसके पास इतना फलों से भरा हुआ बगीचा है जिसमें इतने रसदार फल लगे हुए हैं। राजधानी में पहुंचकर इस पर भारी टैक्स लगाऊंगा। माली ने ये सुनकर हंसते हुए कहा कि पहली बार आपकी शुभकामनाओं ने पेड़ों व फलों पर ऐसा प्रभाव डाला कि एक ही अनार के रस से कटोरा भर गया। ये सब आपकी अच्छी नीयत का प्रभाव था। दूसरी बार जो रस नहीं निकल पाया वो आपके विचारों में आए परिवर्तन के कारण हुआ। राजा ने वास्तविकता को जानकर उसे सत्संग व कुछ उपयोगी बातें सुनाने के लिए कहा। माली ने राजा को कहा कि आपने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है कि नीयत का प्रभाव मनुष्य पर क्या पौधों पर भी पड़ता है। इसलिए आप हमेशा अपनी नीयत को नेक रखो ताकि आपको फल भी नेक ही मिले। लेकिन ये नीयत केवल अच्छी बातें करने से ही नेक नहीं हो जाती। इसके लिए गुरु शब्द के अभ्यास से मन को साफ करने का यत्न करना अति आवश्यक है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, भरी ये मति पापा के संग ओह थोपे नाभे के रंग। जैसे शरीर पर मैल चढ़ती है तो पानी से धुल जाती है, वह हर रोज़ चढ़ती है, उसे हर रोज़ ही धोने की ज़रूरत होती है। दांतों को प्रतिदिन दातुन से साफ करने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही मन को गुरु शब्द के अभ्यास से साफ करने की आवश्यकता है।
अगर सुरति शब्द का संग नहीं करेगी तो असत पदार्थों की तरफ आकृष्ट हो जाएगी। इसी कुसंग के प्रभाव से उसकी नियत में अंतर पड़ जाता है। कहते हैं गांव में एक मुराद नाम के संत रहा करते थे। उनके आश्रम पर एक औरत नित्य प्रति झाड़ू लगाने और पानी भरने की सेवा करने के लिए आया करती थी। मन में पुत्र पैदा होने की अभिलाषा लिए वह बड़े प्रेम से सेवा करती थी। मालिक की दया से उसके 2 पुत्र पैदा हुए। धीरे धीरे उसका मोह अपने पुत्रों में बढ़ता चला गया। अब अधिक समय पुत्रों की देखभाल में व्यतीत हो जाने के कारण वो कभी कभी ही आश्रम में आती। जैसे जैसे पुत्रों में मोह बढ़ता गया वैसे ही संत जी से प्रेम घटता गया। घर में भी ऐसे लोगों का आना जाना अधिक हो गया जो सांसारिक ख्यालों के थे। फलतः संग दोष व सत्संग न मिलने के कारण मन पर मैल चढ़ती गई। आखिरकार मन इतना काला हो गया कि नियत सर्वथा पलट गई और सत्संग से मन उचट गया। एक दिन उसकी एक सहेली अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ बर्तन मांगने संत मुराद जी के पास गई। संत मुराद जी ने कहा, ये परमार्थ की चीज़ें हैं, वह प्रतिंग सत्संग के काम में आती हैं, इसीलिए मैं इन्हें नहीं दे सकता। उस दिन से उसकी सहेली ने संत मुराद जी की निंदा करनी आरंभ कर दी। वह जब भी मिलती संत जी की निंदा करनी शुरू कर देती। निंदा सुन सुनकर उस औरत का दिल और भी मलिन होता चला गया। परिणाम ये निकला कि उसने स्वयं ही अपने मुख से श्री संत जी की निंदा करनी आरंभ कर दी। बच्चे जब छोटे थे तो उस समय उन्हें संत जी के पास वो ले जाया करती थी। वे दोनों नित्य ही आश्रम में सेवा का कार्य किया करते थे। जब बच्चे बड़े हुए तो जंगल में लकड़ी काटकर और लौटते वक्त यदा कदा संत जी के पास हो आया करते थे। संत जी उन्हें भोग प्रसाद वगैरह दे करके कृतार्थ करते थे। उधर निंदा करते और सुनते हुए उस औरत की नीयत ऐसी मलिन हो गई कि वो संत जी से घृणा करने लगी। नफरत इस कदर पहुंच गई कि संत जी को समाप्त करने के विचार से 2 रोटियों में विष मिलाकर उन्हें देने के लिए आश्रम की ओर चल दी। संयोगवश संत जी उस समय सेवा में रत थे, अतः उन्होंने रोटियां लेकर के डिब्बे में रख दी। कुदरत ने जिसकी रक्षा करनी होती है उसके लिए वो बहाना ढूंढ लेती है। औरत के चले जाने के बाद उसके दोनों बेटे जंगल से लकड़ियां काट कर आश्रम में आए और संत जी से कहने लगे कि आज तो उन्हें बहुत भूख व प्यास लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। संत तो सहज स्वभाव ही दयालु होते हैं। उन्होंने उन दोनों को जल पिलाकर वो रोटी वाला डिब्बा देते हुए कहा, इसमें 2 रोटियां हैं, तुम दोनों बांट कर खा लो। वे रोटियां खा करके वहीं लेट गए। देर रात तक भी जब पुत्र वापस न लौटे तो औरत उनका पता करते करते आश्रम पहुंच गई और संत जी से उन दोनों के विषय में पूछने लगी। संत जी ने कहा कि वे शाम को आए थे, आकर उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा तो मैंने वही 2 रोटियां उन्हें दे दी, जिसके पश्चात वे दोनों सो गए और अभी तक नहीं उठे। उस औरत ने घबराकर शीघ्र ही अंदर जाकर देखा तो 2 लड़के मर चुके थे। फिर वो लगी माथा पीटने और रोने चिल्लाने। संत जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। संत जी ने कहा कि तुमने नेक नियत से गुरुदर की सेवा की थी, जिसके फलस्वरूप तुम्हें भगवान ने संतान की बख्शिश की, लेकिन मोहवश कुसंग में पड़ करके और बैर व घृणा को हृदय में स्थान देकर तुमने जो ये घृणित कार्य किया है उसका दुष्परिणाम तुम्हारे सामने है। अभी जो हो गया सो हो गया, परंतु आगे के लिए निंदकों का साथ छोड़ करके निरंतर नाम का अभ्यास करो, जिससे मन पर चढ़ी मैल उतर सके और नियत निखर सके। निर्मल मन में ही प्रभु का निवास होता है। जहाँ मालिक हैं वहाँ सब प्रकार के सुख स्वतः ही आज चले आते हैं। ये उपदेश सुनकर उस औरत ने निंदा और निंदा करने वालों की संगत को त्याग दिया। अपने चित्त को सेवा और सुमरण में लगाकर
निर्मल पवित्र करके अपने जन्म को सफल किया।